हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंकित कुमार और आज हम आगे बढ़ने वाले हैं हमारी क्लास में, क्योंकि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था शाबाश। जो हमारी 10th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर है जिसका क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो उसमें हमने लास्ट टाइम रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ लिया था और उसको किस तरीके से संतुलित करते हैं ये पढ़ लिया था। आज हमें आगे बढ़ना है, तो आज हमें पढ़ना है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके हमें प्रकार पढ़ने हैं। शाबाश। आज का हमारा क्या टॉपिक होगा? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। शाबाश। रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार की होती हैं, क्या क्या प्रकार हैं, वो हमें पढ़ने। शाबाश। तो देखिए, यहाँ पे हम अच्छे से उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली जो आपकी रासायनिक अभिक्रियाओं का जो पहला प्रकार है जिसे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रियाएं। अब देखते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिसे हम क्या पढ़ते हैं। शाबाश। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि संयोजन अभिक्रियाएं। देखिए, आपको यहाँ पे वर्ड से ही पता चल गया, संयोजन होना, संयोजित होना, यानी कि जुड़ना। क्या होगा, हमें पता, किसी भी समीकरण में, किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक आपस में क्रिया करेंगे और उनसे उत्पाद बनता है। तो हमें कुछ ऐसा ही देखना है। क्या होगा, देखिए शाबाश, कि अभिकारक तो होंगे लेकिन वो आपस में जुड़ेंगे, लेकिन वो उत्पाद जो बनाएंगे वो एक बनाएंगे। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण करें तो उस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है। क्या बताया शाबाश मैंने आपको, कि दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलेंगे और क्या होगा, एक आपका कोई भी उत्पाद बन जाएगा। दो या दो से ज्यादा भी बन सकते थे, लेकिन जिसमें एक ही उत्पाद बनता है उसको क्या बोला जाता है? संयोजन अभिक्रिया। तो कैसे बताते हैं शाबाश? हम बताएंगे वह अभिक्रिया, क्या कहेंगे? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद, एकल मतलब अकेला, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बताया शाबाश? दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिले और उन्होंने एक उत्पाद का निर्माण कर दिया। क्या हुआ वहां पर शाबाश? उस रिएक्शन को, उस अभिक्रिया को क्या बोला गया? संयोजन अभिक्रिया बोला गया, जिसमें जुड़े हैं अभिकारक। उदाहरण देख लेते हैं शाबाश। जैसे आपने अभी अभी कुछ लास्ट लेक्चर में एक एग्जाम्पल किया था कि कैल्शियम, या फिर हम ले लेते हैं मैग्नीशियम, आपने लिया था, प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना था हमारा? मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना था। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना था? मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो देखिए, यहां पर अभिकारक कितने हैं? दो, और उत्पाद कितना हमारा? एक। तो यानी कि ये उसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि जब दो या दो से ज्यादा अभिकारक आपस में संयोजित होकर, जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो क्या बनेगी वो हमारी? शाबाश, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। शाबाश, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शाबाश। दूसरी जो हमारी अभिक्रिया है उसको हम बोलते हैं, इसका उल्टा, वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। उल्टा है तो आप समझ गए होंगे, यानी कि डीकंपोजिशन रिएक्शन।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन, यानी कि वियोजन अभिक्रिया, टूटना। वियोजन का मतलब टूटना, टूटने का मतलब क्या है कि कोई एक आपका अभिकारक होगा लेकिन वो आपका टूट जाएगा दो या दो से ज्यादा उत्पाद में। जैसे B+C+D आपका बन चुका है। एक आपका कोई भी क्या होगा, अभिकारक होगा, और वो दो या दो से ज्यादा आपके उत्पाद में टूट जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहां पे मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं जो आपने नोट करनी है, और वो भी अच्छे से। क्या बताता हूं, देखिए शाबाश, क्या आपको याद रखना है यहाँ पे, जो वियोजन करवाया जाता है, यानी कि कोई भी चीज को जब तोड़ा जाता है केमिस्ट्री में, यानी कि रसायन विज्ञान के द्वारा जब किसी चीज को तोड़ा जाता है तो हम उसको तीन मेन चीजों से तोड़ सकते हैं, यानी कि उस यौगिक को तोड़ने के लिए हम तीन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। पहला सॉरी पहला पहला आपका क्या होगा, आप उसको सूर्य के प्रकाश के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा तोड़ सकते हैं। सूर्य का प्रकाश दीजिए, उससे वो आपका टूट जाएगा। दूसरा, विद्युत द्वारा, कि आप उसमें से विद्युत गुजार दीजिए, वो आपका टूट जाएगा। शाबाश, ठीक है। और तीसरा, ऊष्मा के द्वारा, यानी कि हम उसको ऊष्मा देते हैं और जैसे ही उसको ऊष्मा देंगे, यानी कि गर्मी देंगे, वो टूट जाएगा। तो इन तीन चीजों के द्वारा हम किसी भी यौगिक को तोड़ सकते हैं हमारे रसायन विज्ञान के अंदर। अब जैसे मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं, क्या बताया शाबाश मैंने आपको, जब जब एक अभिकारक, जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में, दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उसे क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। शाबाश, उदाहरण क्या है हमारा, जैसे देखिए, आपने कैल्शियम कार्बोनेट का नाम सुना होगा। कैल्शियम कार्बोनेट, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो ये हमारा टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा शाबाश, ये हमारा टूट जाता है, कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा और प्लस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। क्या बनेगा, कैल्शियम का जो कार्बोनेट है वो हमारा टूट जाएगा और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वो बनाता है। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि जो कैल्शियम का कार्बोनेट कैसे बोलते हैं, सल्फेट कैसे बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड कैसे बोलते हैं, ठीक है, क्लोराइड कैसे बोलते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे कि इनके नाम को ऐसे क्यों पढ़ा जाता है और ये टूटते कैसे हैं, इनको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार आपको क्या याद रखना है कि कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा देंगे तो टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा और आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाती है। शाबाश, यहाँ पे हमने क्या दी, ऊष्मा। देखिए, इन्हीं तीन चीजों के द्वारा तोड़ा जाएगा। जैसे हम बात कर लेते हैं वाटर की, वाटर मतलब जल की, जब हम उसको विद्युत गुजारते हैं उसके अंदर से, तो हमारी हाइड्रोजन गैस अलग और ऑक्सीजन गैस अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पे इस यौगिक को तोड़ने के लिए हमने विद्युत का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनको तोड़ा जा सकता है। तीसरा जो हमारा अभिक्रिया आती है, हमने संयोजन अभिक्रिया को पढ़ लिया, वियोजन अभिक्रिया को पढ़ लिया, अब हमने पढ़नी है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया, सॉरी अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया क्या है वो देख लेते हैं। आपको नाम से ही पता चलता जाएगा कि अभिक्रियाएं क्या हैं। विस्थापन करना, बदलना, जगह बदल देना। इसमें क्या होगा, देखिए मैं आपको बताता हूं। एक यौगिक होता है, देखिए मैं कहानी के तौर पे बताता हूं। एक यौगिक होता है, यौगिक आपको पता ही है कि किसी न किसी चीज का फॉर्मूला, और उस यौगिक में कोई बाहर से एक कोई भी तत्व आ सकता है, आयन आ सकता है। या तो वो क्या होगा, तत्व होगा, या क्या होगा, आयन होगा। और वो उस यौगिक के अंदर, यौगिक क्या होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा तत्व पड़े हों,
उस यौगिक के अंदर किसी एक तत्व को या किसी एक आयन को, आयन होगा तो आयन को, तत्व होगा तो तत्व को वहां से भगा देगा, उसको वहां से पीट पीट कर यानी कि लात मारकर भगा देता है। जैसे ही उसको भगा देगा, खुद वहां आकर बैठ जाएगा, अपना यौगिक बना लेगा और उसको बाहर निकाल देगा। तो क्या किया उसने, उसने उस यौगिक के अंदर, जो हमारा यौगिक के अंदर जो पहले वाला तत्व था, उसकी जो जगह दूसरे तत्व ने ले ली। तो क्या होगा शाबाश, कि यहाँ पे क्या होगा हमारा, देख लीजिए, मान लिया कि हमारे पास वो तत्व था जो बाहर से आएगा, वो था ए, और यौगिक था हमारा BC, और जैसे ही ये ए आया, ये बी की जगह आकर बैठ गया, ए ने सी के साथ संबंध बना लिया और बी हमारा बाहर निकल चुका है। यानी कि क्या होगा हमारा, कि एक किसी भी यौगिक में या तो कोई भी तत्व या कोई भी आयन क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या लिखेंगे शाबाश, किसी यौगिक में या ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में किसी आयन को या उस यौगिक के किसी तत्व को किसी दूसरे आयन या तत्व के द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, और उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे लिखेंगे शाबाश, किसी अभिक्रिया में किसी यौगिक, यहां पर हम लिखेंगे किसी अभिक्रिया के किसी यौगिक में तत्व व आयन, तत्व हो सकता है और आयन हो सकता है, आयन को दूसरे तत्व या आयन द्वारा विस्थापित किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं शाबाश, विस्थापन अभिक्रिया उसको हम कहते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं कि जिंक और कॉपर का सल्फेट जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो जो जिंक है वो ताकतवर है कॉपर से, और जिंक क्या करेगा, कॉपर को वहां से लात मारकर बाहर निकाल देगा, उसको भगा देगा वहां से, और खुद उसकी जगह आकर आप खुद वहां पे बैठ जाएगा। तो क्या होगा, जिंक यहां पर आकर बैठ गया, सल्फेट यहां पर जुड़ चुका है इसके साथ, और कॉपर हमारा निकल चुका है अलग। तो क्या किया, जिंक ने कॉपर को वहां से भगा दिया, तो उसने उसकी जो जगह उसको विस्थापित कर दिया, और इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया शाबाश। क्या बताया मैंने आपको कि जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, तो जिंक कॉपर को वहां से भगा देगा, उसको विस्थापित कर देगा, और फिर वहां पर जो आपका यौगिक बनेगा वो जिंक का बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, और उस अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। चौथी जो हमारी अभिक्रिया है उसको बोला जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोला जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन का मतलब यानी कि जिसमें दो बार विस्थापन हो रहा हो। यानी कि क्या होगा इसमें, देखिए शाबाश, कुछ ऐसा होगा कि एक यौगिक यहाँ होगा, एक यौगिक यहाँ होगा, और इसका कोई एक आयन या तत्व दूसरे के आयन तत्व को वहां से हटा देगा, और इसका आयन तत्व इसके आयन तत्व की जगह आकर बैठ जाएगा। जैसे ए ने यहाँ सी को हटा दिया, तो ए ने डी के साथ बॉन्ड बना लिया, बी ने सी के साथ बना लिया, और क्या बन गया हमारा, AD प्लस BC। AB प्लस CD था, ए किसकी जगह आकर बैठ गया, CD में सी की जगह, और सी आकर किसके साथ बैठ गया, बी की जगह। तो इस तरीके से इन्होंने आपस में आबंध बना लिए। तो इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। शाबाश। तो जैसे मैंने आपको क्या बताया कि वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों में कोई भी दो आयन, उन दोनों यौगिकों के आयन या तत्व आपस में एक दूसरे को विस्थापित कर देते हैं, आपस में एक दूसरे को क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, और उस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है।
समझ में आया? शाबाश। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखिए, बेरियम का क्लोराइड और सोडियम का सल्फेट, क्या बनेगा? शाबाश। बेरियम का क्लोराइड, सोडियम का सल्फेट हमारा बनेगा, सोडियम का तो क्लोराइड बन जाएगा और बेरियम का सल्फेट बन जाता है। क्या हुआ? शाबाश। यहां देखिए कि बेरियम का क्लोराइड था, बेरियम और क्लोरीन मिलकर बेरियम क्लोराइड बना रहे थे, सोडियम और सल्फेट मिलकर सोडियम सल्फेट बना रहे थे, और क्या किया? क्लोरीन यहां से अलग निकल चुका है, क्लोरीन किसके साथ जाके जुड़ चुका है? सोडियम के साथ, NaCl बना लिया, और बेरियम जुड़ चुका है सल्फेट के साथ, BaSO4 बना लिया। इसको आपको बैलेंस करने के लिए आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इन सभी रिएक्शन को अपने साथ के साथ बैलेंस भी करना है, ताकि आपको संतुलित करने के लिए जो इक्वेशन है वो आपको मिल जाए, और यहाँ से आप इनको बैलेंस भी करना सीख जाओगे। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या किया? दो यौगिक थे, उन्होंने आपस में एक दूसरे के आयन को या तत्व को क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। तो उसको हम क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? शाबाश। आगे बढ़ते हैं। जो पांचवी हमारी अभिक्रिया है उसको हम बोलते हैं ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया। देखिए, दो तरह की अभिक्रियाएं होती हैं जो ऊष्मा के ऊपर निर्भर करती हैं। किसके ऊपर? ऊष्मा। जाहिर सी बात है, किसी में ऊष्मा निकलेगी तो किसी में यूज होगी। ऊष्मा अक्षेपी, ऊष्मा का निकलना, यानी कि इवोल्यूशन, यानी कि क्या बोलते हैं हम कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से ज्यादा अभिकारक उत्पाद के साथ ऊष्मा भी बनाते हैं, यानी कि जब उत्पाद निकलेगा तो उत्पाद के रूप में ऊष्मा भी निकले, तो उस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। क्या होगा? देखिए शाबाश। जैसे A+B यहां से C+D का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन प्लस में उसमें क्या निकल रही है? कुछ ना कुछ ऊष्मा भी निकल रही है। तो क्या होगा? वो हमारा कहलाएगा ऊष्मा अक्षेपी। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, दो या दो से ज्यादा अभिकारक उत्पाद के साथ ऊष्मा को भी निकाल रहे हो, या जिसमें ऊष्मा निकलती हो, उस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। शाबाश। सबसे आसान एग्जाम्पल है कार्बन। आपको पता है लकड़ी के अंदर बहुत सारा होता है। कार्बन को अगर आप जला दो, किसकी प्रेजेंस में? अगर आप इसको जला देते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वायु की उपस्थिति में जब जलाते हैं, वायु का उपस्थिति का मतलब क्या है? वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति है, उसमें जब जलाया जाता है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, लेकिन प्लस में ऊष्मा जरूर निकलेगी, गर्मी बहुत निकलती है वहां से। यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन और हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन प्लस में क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। और ये आपका उदाहरण हो गया किसका? ऊष्मा अक्षेपी अभिक्रिया का। समझ में आया? शाबाश। कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मैंने आपको क्या बताया? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया तो करते हैं और उत्पाद का निर्माण करें, लेकिन उत्पाद में ऊष्मा को भी निकाल रहे हों, उसे हम क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? शाबाश। आगे बढ़ते हैं। जो छठी और आठ, जो आखिरी आपकी यहां पर अभिक्रिया है, जिसको हम बोलते हैं ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्योंकि ये दोनों ही आपकी अभिक्रियाएं ऊष्मा के ऊपर निर्भर करेंगी। मैंने आपको बताया एक में निकलेगी तो दूसरे में वो यूज होगी। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी? जिसमें ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, खींचा जाता है, यानी कि पहले ही उसमें रख लिया जाता है, उसको यूज किया जाता है। क्या होगा कि इसमें दो आपके अभिकारक मिलेंगे, लेकिन उनको करवाने के लिए, उनको अभिकारकों को आपस में अभिक्रिया करवाने के लिए ऊष्मा दी जाएगी, और वो ऊष्मा देने के बाद फिर वो उत्पाद का निर्माण करेंगे, जो क्या होंगे? C और D। तो क्या बताएंगे? शाबाश। कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों में ऊष्मा को, अभिकारकों द्वारा ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, अभिकारकों द्वारा ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। एक तो ऊष्मा अक्षेपी, दूसरी ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी का मतलब ऊष्मा का शोषण हो रहा है, यानी कि शोषित, उसको अवशोषित कर रही है। तो यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, ऊष्मा को खींचते हैं, ऊष्मा के द्वारा फिर उत्पाद का निर्माण करें, उसे हम क्या बोलेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं।
उदाहरण देख लेते हैं शाबाश इसका। जैसे देखिए N2 मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन गैस, गैस है तो इसके नीचे 2 लगेगा। O2 ऑक्सीजन गैस, और इनको करवाने के लिए हम इसमें कुछ ना कुछ ऊष्मा देते हैं, तब जाकर हमारा क्या बन जाता है, ये NO बन जाता है। समझ में आया? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस जब आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो NO बनाने के लिए हमें उसमें ऊष्मा देनी पड़ती है, यानी कि वो ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, ऊष्मा को खींचते हैं। समझ में आया शाबाश? तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि 6 की 6 आपकी जो अभिक्रियाएं हैं वो क्या है। ये आपकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके प्रकार हो गए। आगे हम पढ़ेंगे जो आपके जो इसी तरह की एक और आपको अभिक्रिया पढ़नी है, वो हम अगले चैप्टर में करेंगे। फिर हम उसमें अच्छे से जो बाकी आपके टॉपिक्स बचते हैं उनको कवर करेंगे। आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद, बाय बाय।